Hello, my beautiful Libras. Welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. I hope आप सब अच्छे होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं लेके आई हूँ Libras आपके लिए आपके अगस्त एंड सितंबर प्रेडिक्शंस। सो कौन से बदलाव होंगे आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और फैमिली सिचुएशंस में। साथ ही हम देखेंगे एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड सम ब्लेसिंग्स एंड रिवॉर्ड्स कमिंग फॉर यू। ऑलराइट। एंड आज मैंने आपके लिए कार्ड्स पहले ही शफल कर दिया है। आई हैव नॉट लुक्ड एट दीज, सो हम साथ में देखेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इट। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज़ लेट इट गो। कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो रिमेंबर, एनर्जी इज़ फ्लूइड। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस एनर्जी से अभी गुजर रहे हैं, कुछ लोगों ने इसे पहले महसूस किया होगा एंड सम ऑफ यू विल गो थ्रू इट लेटर। ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये अगस्त और सितंबर में ही वैलिड हो। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु हैज़ सब्सक्राइब्ड, फॉर लाइकिंग, फॉर कमेंटिंग। अगर आप इस चैनल का हिस्सा पहले से हो, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, आई होप यू एंजॉय द कंटेंट, आई होप यू एंजॉय द रीडिंग्स दैट आई पुट आउट। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो लीब्रास, पहले हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो सी वी हैव लवर्स। ओके सो गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो या आप इस चैनल को कोई ओरेकल डेक, टैरो डेक डोनेट करना चाहते, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वाओ, सी वी हैव फर्टिलिटी। समथिंग इज गोइंग ऑन लिब्रास। ओके, हाँ, सो मैं कहाँ थी? सॉरी, आई जस्ट लाइक टू बी सरप्राइज्ड। आपके साथ कार्ड्स देख के मैं भी सरप्राइज होना पसंद करती हूँ। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेन एवर यू कैन। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। आपके लिए हमारे पास ये थीम है, वी हैव द लवर्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लव लाइफ फोकस होने वाली है इन अगस्त एंड सितंबर। ओके, सो इफ़ यू आर सिंगल, मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, someone who is going to be your long-term partner. And lovers also talks about choices. तो अगर आप already किसी के साथ हो, maybe you have to make a decision. So एक बड़ी choice होगी आप दोनों के सामने। This could be about taking things forward, कि आप engage होना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हो, या फिर आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके बीच डिस्टेंस आ गई है, ओके, बिकॉज ऑफ वर्क, और आपको वो चॉइस करना है कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो। डू यू वांट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और नॉट। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ, यू हैव 2 people इन योर लाइफ। आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसे मौका देना चाहते हो। नाउ दिस इज अ मेजर अरकाना, विच मीन्स देयर इज समवन हु इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ रोमांटिकली। ये आपके ऊपर होगा कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। ऑलराइट, एंड लिब्रास, दूसरी मैसेज आपके लिए ये है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव, लाइट हार्टेड, फ्लर्टेशियस, पैशनेट, वाइब्रेंट एनर्जी में रहने वाले हो। द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड। तो हो सकता है आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार जताएंगे। आप अपने चाहने वालों के साथ अच्छा वक्त बिताओगे। कुड बी अ रोमांटिक पार्टनर, आपकी फैमिली हो सकती है, कलीग्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते। We also have this energy, fertility. आप देख सकते हो lovers energy, again this energy of creation, fire, passion, attraction. So आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, either you are in a relationship or you will be with someone very soon. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है ये सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है। Alright, all of you are welcomed on my channel. बट आई फील आप इस इंसान से अपने वर्क प्लेस में मिल सकते हो, और मे बी योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी। हो सकता है आप एक साथ कोई कोर्स करें, यू मे अटेंड अ सेमिनार टुगेदर। काम के सिलसिले में आपको इस इंसान से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, इनसे मिलना पड़ सकता है। मे बी यू आर गोइंग टू कोलैबोरेट अगर आपकी बिजनेस है। एंड फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ यू मुझे लग रहा है कि ये एक नए इंसान होंगे। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ क्रिएटिव, आर्टिस्टिक पर्सन। सो आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सीक्रेट अफेयर हो सकती है।
और मे बी अ सीक्रेट एडमायरर जिसके बारे में आपको अब पता चलेगा। बट आई फील कि इस इंसान के साथ यू विल क्रिएट समथिंग। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी अ फर्टाइल रिलेशनशिप, which means कि this could be creating a marriage or having kids, building a family. हो सकता है आप बिजनेस पार्टनर्स हों। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये कनेक्शन हिडन है, ओके, आप दोनों नहीं चाहोगे कि आप इसके बारे में लोगों से कहो, या फिर इट इज़ प्रोटेक्टेड इन सम वे। हो सकता है आपके दोस्त, आपके परिवार इस रिश्ते के बारे में ना जानते हो, एंड दिस कुड बी वाइस वर्सा ऑल्सो। सो आई फील आप में से बहुत सारे लोगों को ये डिसीजन बनाना होगा whether you want to be with this person or not. So here we have the 9 of Pentacles and this is the only Pentacle card here. So मैं देख रही हूँ कि आपके financial aspect is really good. You are taking care of your finances. आप एक comfortable life जी रहे हो. Okay, you are creating your wealth. आप financially secure हो, independent हो. अगर आपका business है, आपको profits हो रहे होंगे, आप growth देख रहे हो, आप अपनी savings पे ध्यान दे रहे हो. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मे बी यू आर बाइंग अ हाउस और अ कार, मे बी यू आर गोइंग आउट हैविंग अ गुड टाइम. सो इट सीम्स कि आप अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, यू आर बाइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट समवन हु इज सिंगल, इंडिपेंडेंट, समवन हु इज एंजॉइंग लाइफ. सो मे बी यू आर सिंगल एंड दैट इज वाई यू हैव टू मेक अ चॉइस. ओके, so I feel in terms of money, things are looking good for you. Okay, it is favorable. हमारे पास यहाँ पे है 7 of Wands. Okay, and this talks about creating healthy boundaries. So ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत के बाद आप इस जगह पे पहुँचे हो. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आपको जज किया गया है in the past. और मे बी आप ये सोच रहे हो that if I make a choice, I will be judged. So maybe you are taking some time off to focus on your healing. So आप अपने मन की शांति को importance दे रहे हो by creating healthy boundaries. Okay? उन लोगों के साथ जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, especially people who want you to fail, जो आपको constantly judge करते रहते हैं for the choices you make. आप exercise, yoga, meditation कर रहे हो, you are eating right. So this is about feeling confident and powerful. अगर आप देख सकते हो इसने अपने आंखें बंद कर रखी है, शी इज़ नॉट लुकिंग एट दीज वॉन्ट्स, एंड अगर आप देखोगे ये लोग फिर भी उसे पोक कर रहे हैं पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो मैं देख रही हूँ आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे वेयर यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे. यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर आप देखोगे ये एक ऊंचाई पे बैठी है, सो दिस मीन्स असेंशन. यू आर एलिवेटिंग. आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ रहे. तो यहाँ पे एक एनर्जी है दैट, तो मैं देख रही हूँ हो सकता है आपकी डिपेंडेंस लोगों पे पहले ज़्यादा होगी, एंड नाउ यू विल बी इन दिस कॉन्फिडेंट, पैशनेट, हैप्पी एनर्जी, फीलिंग पॉजिटिव कि मैं चीज़ें अपने हिसाब से खुद से हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग गिव अप नहीं करना चाहते हैं. ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप है जिसमें आप गिव अप नहीं करना चाहते हो. यू वॉन्ट टू कीप फाइटिंग. अगर आप देखो कि हमारे पास फॉल्स पर्सन है एंड जस्टिस रिवर्स्ड, सो लिब्रा दिस इज योर एनर्जी और ये रिवर्स्ड में है. सो आई फील स्पेशली इमोशनली आप इम्बैलेंस्ड महसूस कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन. ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, कुड बी अ फैमिली मेम्बर. सो इस सिचुएशन में जस्टिस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, किसी के मोटिव्स क्लियर नहीं है. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है वेयर यू आर अटैच्ड टू समबडी जो आपके लिए सही नहीं है. ओके, दिस पर्सन हैज़ मोटिव्स, मे बी ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है. सो ये एक इक्वल गिव एंड टेक पार्टनरशिप नहीं है, पर फिर भी आप उस इंसान के साथ अटैच्ड हो. ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके एक्स पार्टनर हैं. ये आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को अनदेखा कर रहे. यू वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, यू डोंट वॉन्ट टू गिव अप, बट समथिंग इज़ नॉट राइट हेयर. कई बार हम सच्चाई देखना नहीं चाहते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें बदल जाए. सो वट एवर दिस इज, दिस नीड्स टू एंड. ये डिपेंडेंस, ये कनेक्शन, ये अटैचमेंट ख़त्म होने की ज़रूरत है. बिकॉज आई फील देयर इज़ अ लॉट विच इज़ हिडन, जिसके वजह से आपके लाइफ में इम्बैलेंस है, स्पेशली इमोशनली. हो सकता है यू आर स्टिल कनेक्टेड टू योर पास्ट
एंड देयर समवन न्यू और आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, और मे बी आप एक करंट रिलेशनशिप में हो विच इज़ नॉट वर्किंग आउट। आप में से कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू। मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल देम, एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट गिविंग अप। बट आई फील कि आपको अपने लव लाइफ में एक बड़ी चॉइस बनाने की ज़रूरत है अबाउट वॉट यू वॉन्ट, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वॉन्ट, द काइंड ऑफ पार्टनर यू वॉन्ट। आप एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हो या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तलाश है आपको। सो ऐसा लग रहा है समवन इज़ ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, ओके। वी ऑल्सो हैव इम्प्रिजनमेंट, या सो आई फील लाइक ये कोई इंसान है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान पे डिपेंडेंट हो, एटलीस्ट मेंटली आप उन पे डिपेंडेंट हो। मे बी दे ऑलरेडी हैव अ फैमिली, मे बी दे आर ऑलरेडी मैरिड। आपको ऐसा लगता होगा आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। सो अगर आप देखोगे ये दोनों बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज हैं। दिस टॉक्स अबाउट फ्रीडम, बीइंग सिंगल, लिविंग योर लाइफ, हैविंग एवरीथिंग यू वांट, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज़ादी छिन गई है। सो हो सकता है ये आपकी मेंटल प्रिजन है, आपको ये लगता है कि आप इस आज़ादी के हकदार नहीं हो और दिस इज़ नेवर गोइंग टू हैपन फॉर यू। और मैं आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लव लाइफ की बात कर रही हूँ, आपके रिश्तों की बात कर रही हूँ। सो किसी रिश्ते की वजह से आप परेशान हो, यू नो, हो ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कीप यू इन दिस एनर्जी, कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप ग्रो ना करें। यू नो, किसी तरह की बेनिफिट उन्हें आपसे मिल रही है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकती है या इमोशनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, एंड दैट इज़ वाई दे डोंट वांट टू लेट यू गो। अगर आप देखो कि ये इंसान इसे खोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा, या सो मे बी यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन दिस एनर्जी, आप अपनी जस्टिस को ब्लॉक कर रहे हो। आई फील देयर समथिंग विच नीड्स टू एंड एंड दैट इज़ द चॉइस यू नीड टू मेक, कि आप ये एंडिंग चाहते हो या नहीं। बिकॉज आई फील समवन एल्स इज कमिंग इन योर लाइफ, समवन हु इज़ बेटर सूटेड फॉर यू। We also have this page of cups. So this is a dreamy, flirtatious energy. You know, ये कैसी energy है where someone wants to date you, someone has their eyes on you, कोई आपको admire करता है। This could be a male or a female, और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। I feel this person can see you. हो सकता है आप सोशल मीडिया के ज़रिए मिलोगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे। सो ये कार्ड मेरे लिए है having a crush on someone। तो मुझे लगता है कि someone has a crush on you और आप उन्हें ब्लॉक कर रहे हो, ओके। यू वॉन्ट टू बी सिंगल, सो दिस कुड बी अ पास्ट रिलेशनशिप जिसकी वजह से आप इस इंसान को ब्लॉक कर रहे हो, या फिर आपके आसपास कोई इंसान है, कोई दोस्त हो सकता है या फैमिली मेम्बर, और वो आपके कान भर रहे हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो क्योंकि आप उन्हें अपना वक्त देते हो, यू गिव देम अ लॉट ऑफ लव, इमोशनल सपोर्ट। कुछ लोगों के लिए आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हो, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट यू टू बी इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि आपका फोकस बढ़ जाएगा, राइट। और जाहिर सी बात है कि आप अपने रोमांटिक पार्टनर पे ज़्यादा फोकस करोगे, अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करोगे। सो ये नए इंसान एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और मे बी एन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। राइट, सो हियर वी हैव रिटायरमेंट। So retirement means maturing, you know, समझदार होना, understanding what is right for you and what is not. इसका ये भी मतलब होता है ending a cycle in your life. ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी वक्त से चली आ रही होगी, और मुझे बार बार लग रहा है this is about a relationship. So कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि नेगेटिविटी हो या लड़ाई झगड़े हों जिसकी वजह से आप किसी से दूर होते हो। Sometimes both of you are on different paths. ओके, ये चीज़ कितनी बार हमने देखा है, राइट। यू नो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ दोस्त हो एंड देन दे मूव टू अ डिफरेंट कंट्री, ओके, आपकी बातचीत कम हो जाती है, उनके अपने दोस्त हो जाते हैं, दे हैव देयर ओन लाइफ, एंड देन वी डोंट शेयर द सेम काइंड ऑफ बॉन्ड। सिमिलरली हम एक रिलेशनशिप में हैं एंड ओवर द टाइम हमें ये रियलाइज़ होता है कि वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। ये एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन नहीं हो सकती है। रीजंस जो भी हों, इट कुड बी डिस्टेंस, इट कुड बी रिलीजन, यू नो, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, वर्क हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, बट वी आर ऑन डिफरेंट पाथ्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रेक अप, राइट। यू नो, सो हम सबको लेके आगे नहीं बढ़ सकते।
और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके मन में उनके लिए नेगेटिव फीलिंग्स होंगी। तो उन यादों को हम संजो के रखते हैं। देर आर फन टाइम्स, देर आर नॉट सो गुड टाइम्स, और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं एक दूसरे से। सो वी रिस्पेक्ट दैट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस रिश्ते को हमें हमेशा के लिए ढोना है, राइट? क्योंकि बोझ लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। यू विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड व्हेन यू आर फ्री। जब आपके मन में सुकून है, शांति है, या किसी फ्रेंडशिप को आप ख़त्म कर रहे हो डिस्टेंस की वजह से, या अपनी दोस्ती में आप हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे, एंड टू बी ऑनेस्ट इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। आप पहले अपनी इज्जत करें, यू नो दैट यू वांट टू रिस्पेक्ट योर स्पेस, यू वांट टू रिस्पेक्ट योर पीस ऑफ माइंड, एंड यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स। और आप खुद को ज़्यादा महत्व दें। सब लोगों के लिए ये अलग चीज़ें होने वाली है, ऑलराइट, बट मोस्टली मुझे लगता है ये आपके रिश्तों के बारे में है। हो सकता है आपके फैमिली की तरफ से प्रेशर है आपके ऊपर किसी तरह का। एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, सो दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट मिस्ट्री, सीक्रेट्स। देयर समवन हु इज़ नॉट टेलिंग यू समथिंग, ओके। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में हो सकता है। मे बी समवन वॉन्ट्स टू ब्रेक अप विथ यू और वो आपको नहीं बता रहे हैं। एंड द हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो दिस एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को आइसोलेट करते हो, यू नो यू आर गोइंग विद इन। मैं ये मानती हूँ द मोमेंट वी ट्राई टू लुक विद इन, हम अपने हायर सेल्फ से, हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं, हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। सो अ लॉट ऑफ गाइडेंस इज कमिंग टू यू कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आई फील आप अंदर से जानते हो व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, पर आप उसे कर नहीं पा रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। पर मुझे लग रहा है कि फाइनली आप वो चॉइस बनाओगे, आप इस साइकिल को क्लोज करना चाहोगे, बिकॉज दिस इज़ अफेक्टिंग योर पीस ऑफ माइंड। समहाउ आपको ये लगने वाला है कि ये रिश्ता बहुत अनफेयर है, या ये इंसान अनफेयर हैं। कोई चीज़, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस एनर्जी कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, पर मुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू नो आई एम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एक ऊंची पोजीशन पे है, एंड यहाँ पे शी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड, टू सोर्स। आई स्ट्रांगली फील यू आर लेटिंग समथिंग गो, यू नो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये ख़त्म नहीं होगी यू विल नॉट गेट जस्टिस। फील आपने अपना सो आई फील ये चॉइस आपने बना लिया है और आप उस चीज़ पे एक्शन लोगे। या आई स्ट्रांगली फील यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द यूनिवर्स? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माई लिब्रास? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माई लिब्रास? Okay. Okay, so we have make a difference. Thoughts on thinking. Balance is so important in our lives. We can give ourselves balance between thinking and feeling. So I feel आपको कहा जा रहा है not to make decisions based on your emotions. क्योंकि उसके वजह से आपको justice नहीं मिल रही है. Okay, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो. You are not thinking about yourself. To make a difference. यू नो एक चॉइस हमारी ज़िंदगी बना भी सकती है और हमारी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है। एंड दैट इज़ वाई बैलेंस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये बैलेंस हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। अपनी सोच और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। नाउ लेट्स गेट सम रिवॉर्ड्स फॉर माई लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर। रिवॉर्ड्स फॉर माई लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर। वी हैव शूटिंग फॉर द स्टार्स। आई फील लाइक ये एक बहुत बड़ी चेंज होने वाली है आपके लिए। सो ऐसा लग रहा है दिस इज़ अ चॉइस विच इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, वी ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस, एंड हमने इसकी बात की है। यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट, द कॉन्फिडेंस टू से नो टू समथिंग, टू समवन। एपिफनीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करोगे, और हो सकता है पहले आपने इन चीज़ों को अनदेखा किया होगा, या यू नो व्हेन वी आर इन लव हम बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा करते हैं, और अब आपको जवाब मिलने वाले हैं। यू विल कनेक्ट द डॉट्स। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको यू नो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचोगे और आपको जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि आई फील कि आपकी इंट्यूशन हाइटेंड होगी अगर आप खुद से सवाल पूछोगे, और यू नो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी जवाब मिलता है उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे, तो यू विल गेट द आंसर। लगता है फाइनली आप इन चीज़ों पे
सोचोगे, ध्यान दोगे, वी हैव अ साई ऑफ रिलीफ. सो या आई फील ये जो भी सिचुएशन है आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी. हो सकता है आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथों में हैं. वी हैव गुड बाय डेविल. सी, आई टोल्ड यू. किसी की इंटेंशन खराब है एंड यू आर सेइंग गुड बाय टू दिस पर्सन. मे बी दिस इज अ पास्ट पर्सन. ये आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं. बट द गुड थिंग इज यू आर सेइंग गुड बाय टू द डेविल, राइट? वाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. और देखें, ये कॉन्फर्मेशन आपको मिल गई है. हमारे पास है न्यू स्पिरिचुअल पाथ. या विद द लवर्स एनर्जी, दिस इज समवन हु इज डेस्टिन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. और इनकी वजह से आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है. इनकी वजह से आप कॉन्फिडेंट होंगे. यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, और ये चॉइस आपको एक नई डायरेक्शन पे लेके जाएगी. सो कुछ लोगों की इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बढ़ जाएगी. यू नो, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा. यू नो, जब एक बड़ी चैप्टर क्लोज होती है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं. और मुझे लगता है ये एक ऐसा ही रास्ता होगा जहाँ पे आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपनी वेलबींग, अपने फाइनेंसेस के ऊपर आप ध्यान दोगे. यू विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम पीपल जो आपके लिए सही नहीं है. आप नए कनेक्शंस बनाओगे. मैरिंग योर बेस्ट फ्रेंड. सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये नई कनेक्शन जो आपके लाइफ में आ रही है, दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. मे बी यू आर गोइंग टू डेट फॉर 5, 6, 7 ईयर्स. मे बी यू गेट मैरिड, यू गेट एंगेज्ड. पर ये एक ऐसे इंसान होंगे जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी. आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली आपके दोस्त हो सकते हैं, और दूसरों के लिए मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू स्टार्ट एज फ्रेंडशिप and then turn into a romantic relationship. We also have new spirit guide, new spiritual path, and new spirit guide. A new spirit guide is coming in to assist you. और मुझे लगता है कि ये एक इंसान होंगे. ओके, इनके साथ आप कनेक्ट करोगे. हो सकता है ये कोई नए इंसान होंगे. सो उनसे मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें पहले से जानते हो. एंड दैट इज़ बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ योर सोल ट्राइब. ओके, और वो आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, अच्छी सलाह देंगे. हो सकता है आप उनके साथ बिजनेस करें. मुझे नहीं लगता है कि ये एक रोमांटिक पार्टनर होंगे. दिस विल बी अ फ्रेंड. आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं. फ्रेंड, मेंटर, गाइड, आप जो भी कह लें. एंड सी, वी हैव अ लव दैट लास्ट्स. ओके, सो यू आर क्रिएटिंग अ सॉलिड फाउंडेशन. ओके, अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन. I feel this is going to be the partner for you. This is going to be the one. Maybe you get married to them. Maybe you will have a family or kids, whatever you want. पर ये इंसान बहुत ज़्यादा important होंगे आपके life में. So Libras, a lot of good things are happening for you. That is all I have for you. I hope आपको इससे clarity मिले. If you like this video, please let me know in the comment section below. अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है, please consider subscribing. I'm sending lots of love and light to you. Take care.